Welcome back, guys. This is our second video tutorial of C language. हम वहाँ से बात करेंगे जहाँ से C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत होती है और बेसिक्स क्या है C लैंग्वेज के। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स, मतलब वीडियो जो है वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा, लाइक सो दैट ऐसा लगे कि हम आपस में बात कर रहे हैं। उससे आई थिंक काफ़ी इजी समझ में आएगा आपको सब कुछ। और अगर आपको लगता है कि मुझे अपने समझाने की स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम उसमें चेंज कर सकें। ओके, तो सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया था 1972 में, मोस्टली ओएस डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसको सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप कह सकते हो। ठीक है, और ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए भी है क्योंकि इसमें हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं काफ़ी लो लेवल तक। लाइक सेकंड पॉइंट इसका यही है कि लो लेवल एक्सेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, इसमें कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स भी हैं, लाइक फॉर, ईच, वाइल, रिटर्न, एंड, ऐसे बहुत सारे हैं, मे बी 32 कीवर्ड्स। ओके, सो द पॉइंट थर्ड इज कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफ़ी सारे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलप हुए हैं। लाइक कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, लाइक सी, जावा, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, ये 3 एग्जांपल यहाँ पे हैं, बाकी और सारे हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि ये केस सेंसिटिव है। सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। दैट मीन्स कि स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों डिफरेंट हैं, मतलब दोनों अलग अलग वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे। इसको एग्जांपल से हम देख सकते हैं। या पहले हम सब रिमूव कर देते हैं। इसको छोड़ देते हैं, जस्ट डिलीट दिस टू एंड डिलीट दिस एज वेल। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कैपिटल ए, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कैपिटल ए, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कैपिटल ए। एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 10 शो हो रही है और स्मॉल ए की वैल्यू 7 शो हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग, कोई एरर नहीं आया। दैट मीन्स ये दोनों केस सी प्रोग्रामिंग एक केस सेंसिटिव है। ठीक है, so let's move to the procedural programming language. Procedural programming language that means कि ये एक प्रोसीजर के थ्रू वर्क करता है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और ये टॉप टू बॉटम अप्रोच रखता है। लाइक बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, लाइक सिंस इट इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कैसा है। हाँ, तो जब भी हम कोई भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम हम बनाएंगे, छोटा से छोटा, तो उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा। तो हमें हर प्रोग्राम में हम वो छोटा सा प्रोग्राम बनाएं एक नंबर को प्रिंट करने का, या एक सी प्रोग्राम से एक कोई छोटा सा एप्लीकेशन बना दें, या कोई बड़ा से बड़ा प्रोग्राम करते हैं, उसमें हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना ही पड़ेगा। लाइक हेडर उसमें सबसे पहले रहेगा, फिर मेन फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा, एंड आफ्टर द मेन फंक्शन हमें वेरिएबल सारे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, एंड देन बॉडी एंड देन रिटर्न। ठीक है, सो हेडर्स, हेडर्स है, ये एक फाइल होती है जो फंक्शंस या मैक्रो डेफिनेशन ये सब कंटेन करती है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या होते हैं, मैक्रो डेफिनेशंस वगैरह क्या होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप जान लो कि ये हेडर्स फाइल में या तो मैक्रोज रहते हैं या फिर फंक्शंस के डेफिनेशंस रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें रहती है। हमको हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए, उस मेथड को यूज़ करने के लिए। और ये कुछ लिस्ट ऑफ फंक्शंस हैं 4, जो आप मोस्टली यूज़ करोगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अम, तो ये है, आप खुद का फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, और हर हेडर फाइल जो है उसमें डॉट एच एक्सटेंशन तो आएगा ही आएगा। लाइक आप कोई भी हेडर फाइल बना रहे हो तो मोस्टली उसमें डेफिनेशन रहेगा। सेकेंड पार्ट है मेन। मेन
जैसा कि इसका नाम है मेन, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर एक प्रोग्राम का कुछ अलग अलग गोल रहता है, तो मेन फंक्शन उस गोल को एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करता है। लाइक ये इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ एग्जीक्यूट होता है। सो हमारा सारा जो बॉडी होगी हमारे प्रोग्राम की वो मेन में रहेगी। फंक्शंस या डेफिनेशंस वो सब एग्जीक्यूशन की बॉडी, लाइक हमें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट क्या करना है वो सब कुछ डेफिनेशन हमारे मेन फंक्शन में रहेगा। ओके। थर्ड वन है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन दैट मीन्स हम अपने प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल यूज़ करेंगे उसको बिना डिक्लेयर किए हम सी में यूज़ नहीं कर सकते। हमें हर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले कि वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसमें क्या मतलब वो किस टाइप का है, सब कुछ यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड देन हम उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। बॉडी, बॉडी में हमारे प्रोग्राम की पूरी बॉडी रहेगी, लाइक वो सारे मेथड्स, वो सारे फंक्शंस, वो मेथड्स दैट मीन्स फंक्शन के डेफिनेशन तो बाहर ही रहेंगे, बट फंक्शन कॉल, कुछ हमें लूप वगैरह या कुछ भी जो भी हमें करना है वो सारा सब कुछ बॉडी में रहेगा, इंक्लूड होगा। और एट लास्ट जब हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली यही रिप्रेजेंट करता है कि हमारा फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, और ये एक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक हेडर फाइल इंक्लूड करनी ही पड़ेगी, दैट इज मस्ट। इंट मेन और मेन का जो डेफिनेशन है, तो इंट दैट इज मस्ट, मेन फंक्शन, और उसमें उसे हम ओपन कर उस मेन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम उसके अंदर लिखेंगे। उसकी डेफिनेशन में सबसे पहले हम सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे एंड आफ्टर द डिक्लेरेशन we can use those variable, I mean we will use those variables and execute what is our main goal is according to that। एंड आफ्टर दैट जब हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा सो हम एक रिटर्न, बहुत सारे लोग इंट मेन की जगह पे वॉइड मेन यूज करते हैं, लाइक दिस रिटर्न स्टेटमेंट फायर करेंगे जो रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है। सिंस हमारा जो रिटर्न टाइप था मेन फंक्शन का वो इंटीजर था, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो कर रहे हैं। अदरवाइज वो अगर किसी और टाइप का रहता तो जो रिटर्न टाइप रहता है किसी भी फंक्शन का उस हिसाब से वैल्यू रिटर्न की जाती है। सो ये सारी चीज़ें हम फंक्शन में पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए रिटर्न ज़ीरो इज़ द स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमारा फंक्शन का जो टोटल स्ट्रक्चर है सी का वो कंप्लीट हो जाता है। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अगर आप को आ रहा होगा कि हम यहाँ पे इंट मेन की जगह पे हम वॉइड मेन कर सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन है लाइक इंट मेन और यहाँ पे ब्रैकेट, लाइक आई विल शो यू वन थिंग। Do you know what is the difference between int main and int main void? कोई डिफरेंस है? इस दोनों फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज़ शो कर रहे हैं, बट टेक्निकली इंट मेन वॉइड इज मोर एक्यूरेट एंड मोर करेक्ट, बिकॉज ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो मेन फंक्शन है उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, ये जस्ट फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है, कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। ये भी वही डिक्लेयर कर रहा है, बट टेक्निकली ये सिंटैक्स करेक्ट है। ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे एक चीज और, बट ये सी बट दिस इज नॉट अ लीगल स्ट्रक्चर, मतलब वॉइड मेन ये एक कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं है। अकॉर्डिंग टू सी और सी प्लस प्लस आई एस ओ सर्टिफिकेशन, दिस इज द लीगल स्ट्रक्चर। वहाँ पे वॉइड मेन की कहीं पे कुछ भी
बताया गया है नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया, लाइक ये कभी इनके स्ट्रक्चर में था ही नहीं, बट स्टिल काफ़ी लोग यूज़ करते हैं. Yeah, thanks for watching this video and let me know in the comment section कि how can I improve my teaching skills so that you can understand these things much better. And yeah, any कोई भी सजेशन हो या कोई भी कमेंट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. I'll happy to reply and please subscribe to my channel. Sorry, भूल गया था.